इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कुछ ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा। नाम जान लीजिए आप, मिन्हाज और मसीरुद्दीन। मिन्हाज और मसीरुद्दीन जो हैं, उनकी कस्टडी रिमांड के लिए एटीएस लखनऊ के एडीजे कोर्ट में पेश करेगी। इस बीच इन आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी एटीएस को इन आतंकियों के पास से मिले हैं। एटीएस ने पिछले 24 घंटे में 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी जारी है। ये 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया लखनऊ से, मिन्हाज और मसीरुद्दीन, यूपी पुलिस और एटीएस की कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार किया गया। आतंकी पुलिस की तरफ से इन्हें करार दिया जा रहा है। कुछ ही देर में इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और इस सब के बीच लखनऊ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज हो गई है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि उन्हें तो यूपी पुलिस पर यकीन नहीं है। और अब बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है। क्योंकि जब ये सरकार में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं, इन पर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं और चंद दिन बाद अभी चुनाव में आएंगे तो यही सुरक्षा एजेंसियां उनको सुरक्षा भी मुहैया कराएंगी। और इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं और जरा समझते हैं संजय त्रिपाठी से कि कोर्ट में पेशी होनी थी इन आरोपियों की, शुरू हो गई क्या सुनवाई? बिल्कुल रोमाना, अभी थोड़ी देर में एटीएस इन दोनों आतंकवादियों को लेकर के और कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना आवश्यक होता है। और एटीएस के सोर्सेज ने हमें बताया कि इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और पूछताछ करने के बाद और जानकारियां मिलेंगी। इनके पूरा जो नेटवर्क है उसको खंगाला जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसी लिहाज से एटीएस आज ही इनका पुलिस कस्टडी रिमांड फाइल करेगी। और उम्मीद का मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एटीएस को पुलिस कस्टडी रिमांड मिल भी जानी चाहिए। तो रिमांड मिलने के बाद पुलिस पूछताछ करेगी। बस थोड़ी ही देर बाद एटीएस उन्हें कोर्ट में लेकर के पहुंचने वाली है। और बता दूं रोमाना कि लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। जो इनसे जानकारियां मिली हैं मसीरुद्दीन से और उसके साथी से, उन जानकारियों के आधार पर एटीएस की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। 10 से अधिक संदिग्धों को उठाया गया है, जिनमें से कानपुर के 2 हैं, संभल के 2 हैं, क्योंकि वहां से कनेक्शन उनके सीधे तौर पर निकल के आए हैं। मोबाइल इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया गया है, उससे भी तमाम डिटेल्स मिली है कि किसके संपर्क में थे, किनसे बात करते थे, कहां से इनको डायरेक्शंस मिलते। तो ऐसी तमाम जानकारियां मिली हैं और तमाम जानकारियां जब पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाएगी तो उसके बाद मिलेंगे। और माना जा रहा है कि कई खुलासे अभी रोमाना इसमें और होंगे। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। लखनऊ से रणवीर सिंह भी अब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही ओम प्रकाश तिवारी के पास। पहले अब आपको लेकर चलते हैं। ओम, यूपी में आतंकी साजिश का जो पर्दाफाश हुआ है, कितना ये पूरा संगीन मामला फिलहाल नजर आ रहा है, क्या कह रही हैं जांच एजेंसियां बड़ी? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, जांच एजेंसियां इन दोनों पर पिछले 15 दिन से ज़्यादा से निगाह रखे हुए थी, क्योंकि इन दोनों की जो गतिविधियां थी बेहद संदिग्ध थी। और जांच एजेंसियों को ये लगा कि संभवतः हो सकता है कि राह से भटके हुए नौजवान हो। लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसियां इन दोनों की तह में गईं तो पता चला कि ये लोग तो अंदर तक अपना पूरा खाता बनाए हुए हैं और ऐसे कई लोगों के संपर्क में हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में हैं। साथ ही ये खुद ही ये दोनों भी जो है वहाँ से बैठे लोगों के संपर्क में थे और लगातार उनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे थे। जब इनके खातों को अच्छी तरह खंगाला गया तो पता चला कि इन लोगों ने इंटरनेट पर ही बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है और इंटरनेट के ज़रिए ही इनके पास वो तमाम सामान की जानकारी भी मुहैया कराई गई थी, जिसके जरिए कोई भी बम बड़े आसानी से बनाया जा सकता था। जांच एजेंसियों ने पूरी छानबीन के बाद इन दोनों को पूछताछ के लिए उठाया और जब आरंभिक पूछताछ के दौरान ये तय हो गया कि ये दोनों इस पूरे मामले में पूरी तरह से संलिप्त हैं तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी अहम बात यह है
कि इन लोगों की गिरफ्तारी के दौरान जो बयान आए हैं और जो बयान सामने आए हैं, और जो पिछले साल एक और शख्स जो आईएस आतंकवादी संगठन से कनेक्टेड था, जिसके पास से एक फिदाइन जैकेट पाई गई थी, उसके बयानों में और इसके बयानों में काफ़ी समानताएं मिल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें समानता ये है कि चेहरा भले ही, नाम भले ही बदल गए हो रोमाना, वो आईएस की जगह पर वो अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल हो गया हो, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बैठे हुए लोग ही हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक की पूछताछ के दौरान उस बयान में जो पिछले साल पकड़ा गया था आतंकवादी, और इनके बयानों में काफ़ी समानताएं हैं, और उस समानता के आधार पर ये अब जाँच एजेंसियाँ कह सकती हैं कि इस पूरे मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। रोमाना, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि देखिए इनके हैंडलर का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है, ओमर अल मंडी, जिसको शिद्दत से इस वक्त तलाश रही हैं जांच एजेंसियां। तो इसके बारे में क्या जानकारी है, इस पर जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा आप ओम प्रकाश तिवारी। और इस बीच लेकर चलते हैं आपको मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं रणवीर से कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की सियासत, ये जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर गर्म है। रणवीर, देखिए, मामला अपराध का है, आतंकियों का है। एटीएस की कार्रवाई हुई है, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और जगहों पर पड़ताल चल रही है। लेकिन इस बीच में जब अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो हमला कर रहे थे यूपी सरकार पर और यूपी पुलिस पर, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बहुत बड़ी हिंसा जो हुई थी उस पर वो सीधा आरोप लगा रहे थे। इसी बीच में एक पत्रकार ने एक सवाल किया, क्योंकि खबर उसी वक्त आई थी जब अखिलेश यादव पीसी कर रहे थे कि लखनऊ में एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा है। और ये सवाल जब पूछा गया तो अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि उन्हें यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव इस सवाल से पहले भी यूपी पुलिस पर ही हमला बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से अधिकारियों ने बीजेपी को जिताने का काम किया है, उसको देखते हुए वो अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं। तो लगातार हमला उत्तर प्रदेश पुलिस पर था, और इसी बीच में जब एटीएस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एटीएस का तो नाम नहीं लिया, लेकिन यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर भरोसा ना होने की बात कही। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब अखिलेश यादव पर सवाल उठाया है। कल हमारे ही चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे जो बार बार ये कह रहे थे कि यूपी पुलिस क्या कर रही थी साहब, कई साल से वो वहाँ रह रहे थे, उनको क्यों नहीं कुछ पता चला। तो एटीएस पर बात करने को समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी, और जो सवाल उठा रहे हैं वो लगातार पुलिस पर उठा रहे हैं, क्योंकि सियासत हो रही है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर, आप जो बात उसी कर की रहे हैं वजह से लगातार यूपी पुलिस पर हमला। और आप जो बात कर रहे हैं रणवीर, देखिए अखिलेश पर यूपी बीजेपी अब हमलावर हो गई है। यूपी बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार अखिलेश यादव पर किया जा रहा है। उनके बयान को लेकर अखिलेश यादव की घेराबंदी की जा रही है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है अब, और ट्वीट करके कह रही है कि अखिलेश जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चुनावी साल है ये उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सियासत मुद्दों की तलाश में रहती है, और मुद्दों के सामने आने के साथ ही सियासत तेज होने लगती है। ये नया मुद्दा जो इस वक्त राजनीति के हाथ लगा है, वो लखनऊ से इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, जब एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि अखिलेश यादव जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल इन गिरफ्तारियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो सवाल जब उनसे पूछा गया, ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि उन्हें तो यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। और इसी के बाद लगातार अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के उत्तर प्रदेश में निशाने पर आ गए हैं। तो ये यूपी बीजेपी का अखिलेश पर पलटवार। लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े हमले की साजिश को बेनकाब किया, लेकिन अखिलेश यादव को वो नजर नहीं आता। अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यही है रणवीर कि ये चुनावी साल है, और ऐसे में चुनावी साल में मुद्दों को लेकर हर पार्टी की तरफ से बढ़त बनाने की कोशिश। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये आतंकी घटना है, एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच में उसको अखिलेश यादव ने एक मौका दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव हमला कर रहे थे पुलिस पर, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनावों पर। लेकिन जो बयान निकल के आया जिस सवाल पर कि एटीएस की कार्रवाई में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे में बीजेपी को मौका मिला हमला करने का, और अखिलेश यादव पर हमलावर है। मोहसिन रजा साहब से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, और सीधे कह रहे हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। ऐसे में यूपी चुनाव को देखते हुए एक मौका है, और इस मौके में सियासत भी अपना काम कर रही है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी बात है वो एटीएस की बड़ी सफलता है, जिसने 2 को अरेस्ट किया है। लगातार छानबीन चल रही है, और इस जो जानकारियां आई हैं, जानकारियों के मुताबिक इनके पास से जो नक्शे बरामद हुए हैं, तो उन नक्शों को देखते हुए जो तमाम धार्मिक शहर हैं उन शहरों में गश्त बढ़ाई गई है, चौकसी बढ़ाई गई है, और
पूछताछ गश्त जारी है। नेशनल एजेंसियों को भी लूप में लिया गया है तक, क्योंकि सिर्फ यूपी के तक ही सिमटा हुआ मामला नहीं है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है उनका भी नाम आ रहा है। ऐसे में सेंट्रल एजेंसीज और यूपी की एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जरा संजय त्रिपाठी के पास चलते हैं और समझते हैं उनसे कि संजय, ये जब मामला खुला तो फिर क्या क्या बरामदगी इन लोगों के पास से हुई है? खासतौर से वो जो धार्मिक शहरों के उत्तर प्रदेश के नक्शे बरामद हुए, उससे तो ऐसा लगता है कि दहलाने की उत्तर प्रदेश को साजिश बड़ी थी। बिल्कुल रोमाना, कल जिस तरह गिरफ्तारी हुई उसके बाद एटीएस की टीमें लगातार छानबीन करती रहीं और देर शाम तक ये कार्रवाई चली है। उस दौरान कई दस्तावेज बरामद हुए। हम लोगों ने खुद देखा, अपने कैमरे में कवर किया है उसको, कि बड़ी तादाद में दस्तावेज सील करके एटीएस के अफसर अपने साथ ले गए हैं। उसी छानबीन में ये बात सामने आई कि इनके पास से कई शहरों के, कई धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं, जिनमें मथुरा, काशी और अयोध्या के नक्शों की बात कही जा रही है। एडीजी एलओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि इनके निशाने पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, धार्मिक स्थल भी थे। तो उस लिहाज से इनकी जब पड़ताल की गई तब ये बात सामने निकल के आई और इनके पास से जो बरामद नक्शे हैं उनको खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिन जगहों के नक्शे इनके पास से मिले हैं, इनका लोकल नेटवर्क वहाँ पर क्या था, क्या वो वहाँ पर कोई एक्टिविटी करने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि इनके पास से कुकर बम मिला है। बहुत घातक हो सकता था अगर किसी भीड़ भरे इलाके में उसका ब्लास्ट किया जाता, और वैसी ही मंशा इनकी थी। और इसी आधार पर जब इनसे छानबीन की गई तो इनके पास से कुकर बम, उसको बनाने का सामान, पिस्टल मिली है, कुछ और वेपन मिलने की भी बात कही जा रही है। और अभी जब उन कागजातों को जो सील किए गए हैं उनको गहराई से देखा जाएगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो पूरे साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा। अभी इतना ही समझ में आ रहा है कि साजिश बड़ी थी, लेकिन साजिश थी क्या, इसका खुलासा जब जांच आगे बढ़ेगी तभी हो पाएगा। और इस बीच देखिए सियासत किस तरीके से करते हैं। अखिलेश यादव ने जो बयान दे दिया ये कहते हुए कि साहब उन्हें तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही भरोसा नहीं है जो कार्रवाई हुई है। इस मामले को लेकर बीजेपी अब लगातार अखिलेश यादव की घेराबंदी कर रही है। जो यूपी बीजेपी है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया, और आप ये देखिए अमित मालविया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। कह रहे हैं अखिलेश यादव को पहले वैक्सीन पर शक था, अब कह रहे हैं आतंकियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं कर सकते। जब इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं, न प्रदेश की जनता पर, न प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं? घर बैठे। तो ये एक तरफ सियासत का मिजाज और वहीं दूसरी तरफ जो कार्रवाई है आगे बढ़ रही है। और इस सब के बीच जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से एक का नाम मिन्हास है। मिन्हास के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें मिन्हास की आतंकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिन्हाज के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या तकलीफ हो रही है बता दीजिए। मैं क्या मिन्हाज के बारे में बता दीजिए, कौन था, कैसा? हम नहीं जानते उनको, नहीं जानते। पुलिस आई थी कल आपके यहाँ भी? हमारे वहाँ नहीं आई थी। मैंने आई थी, बाहर ही खड़ी थी, बस बाहर ही। तो जो कुछ भी उन्होंने किया सब बाहर से ही किया। नहीं तो यहाँ आस पड़ोस में सारा उन्होंने सील किया था ना, आप लोगों को शायद? बस बाहर ही से किया था। अंदर वैसे अल्लाह का शुक्र रहा कि कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये गैरेज किसका है बगल? गैरेज तो हमारा ही है। अच्छा, किसका है, मतलब कौन चलाता है? चलाते वाला तो कुछ नहीं, ऐसे ही बनाया था, लेकिन अब काम ही नहीं है कुछ, अब बंद पड़ा हुआ है। कल इसी के बाहर में देख रहे थे एटीएस के कई सारे कमांडो खड़े हुए थे पोजीशन लेकर के, तो क्या वजह थी, कोई छुपा था क्या अंदर? कोई नहीं था भैया, कुछ नहीं था। तुम लोग तो सब साथ ही में थे, सब साथ में थे। तुमको ऐसा नहीं कोई यहाँ पे हो ना, सब बस सब फेक था। तो यहाँ से बस आप लोगों को परेशानी हुई है? बता दें थोड़ा तकलीफ के बारे में। तकलीफ नहीं होगी है, ये झूठी अफवाहें हैं। ये जो जिसको ले गया आप उससे बात करिए, क्या पता उसका क्या है क्या नहीं है। आप बगल में रहती है ना, इसलिए मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। आप ये भी रहते हैं? हाँ। उनके वहाँ का कुछ नहीं, हमारे वहाँ का सब दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ। गैरेज आप ही का है? हाँ। तो कल चूंकि कमांडो खड़े थे ना एटीएस के, तो इसलिए भैया दरवाजे के अभी खड़े, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमसे कहा आप अंदर रहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो मिन्हाज तो पड़ोस में रहता, आपको पता नहीं चला कभी उनके यहाँ कोई आता जाता रहा, आतंकी बताया जाता है? बहुत सीधे लोग थे, कुछ नहीं। अब आगे क्या हो सकता है वो बता सकते हैं, हमें थोड़ी ना कुछ पता। ठीक है, आप मिन्हाज को कोई लेना देना नहीं था? मिन्हाज के यहाँ बाहर से लोग आते थे कुछ? नहीं। पुलिस आई है कभी उसके यहाँ पहले? नहीं, कभी नहीं। मतलब पड़ोस के लोग हैं जिनका कहना है कि मिन्हाज के घर कभी पुलिस को आते जाते नहीं देखा। गैरेज जहां कल एटीएस के कमांडो पोजीशन लेकर बैठे हुए थे वो गैरेज ही नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि बेवजह परेशान किया गया है, हमारा किसी तरह का कोई लेना देना फिलहाल इस पूरे खुलासे से नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।